अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बाकायदा एक नए सियासी ज़लज़ले का आगाज़ हो चुका है। ये सियासी ज़लज़ला किसका सर लेगा, किसके इक़्तिदार को ख़त्म करेगा, एक नई तहरीक, एक नई लड़ाई, नई बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ जनरल साहब हैं बादशाह सलामत, जिन्होंने तकरीबन पिछले 2 साल 2 महीने जिस तरह गुजारे, बड़े एग्रेसिवली गुजारे। उन्होंने हर तरह से साबित किया कि वो ताकत गेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो जा भी रहे हैं। अब मामलात कुछ थोड़े से तब्दील हुए हैं, बैलेंस ऑफ पावर तब्दील हुआ है। प्रेसिडेंट बाइडन जा चुके हैं, जो कि मेन पावर प्लग थे इस जाली निज़ाम के, और डोनाल्ड ट्रंप आ चुके। ट्रंप इंतज़ामिया की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो फ़ौजी हुक्मरानों से बात नहीं करते, वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, और इंसानी हुकूक के मामले में वो पाकिस्तान को वार्निंग पे वार्निंग दे रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त बड़ी लड़ाई शुरू कर दी है, और वो लड़ाई अदलिया के साथ है। 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में बहुत कुछ हासिल किया जर्नैलों ने, और मौजूदा नाजायज़ हुक्मरानों ने भी। कुछ हिस्से अभी बाकी थे, फतूहात का सिलसिला जारी है, अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जनरल साहब यही पैगाम कन्वे कर रहे हैं कि फ़ैसला मैंने करना है कि क्या सही है क्या गलत, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, जमहूरियत क्या कहती है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उनके माउथ पीसेस, उनके इनफॉर्मल स्पोक पर्सन इस बात को बाकायदा कन्वे कर रहे हैं, और इसमें इस्लामी टच भी दिया जाता है। मुख्तलिफ सियाक़ो सबाक से हट कर ऐसे वाक़यात बयान किए जाते हैं ताकि उनसे मुमासलत ली जा सके मौजूदा पाकिस्तान के सियासी हालात की। फिर वहाँ से बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। अब बाकायदा फैसल वाडा जो उनके तर्जुमान हैं, उन्हीं की ज़ुबान बोलते हैं, बल्कि जो बात उनके तर्जुमान, मिलिट्री तर्जुमान नहीं बयान कर सकते, ये उनसे कहलवा दी जाती है। अब उनके ज़रिए ये बात सामने आ रही है कि जमहूरियत कुछ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं है, ये सिस्टम सारा फरसूदा है, मैं सब कुछ चला रहा हूँ। जनरल साहब चला रहे हैं, वही चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, लिहाजा ज़रूरत पड़ेगी तो मार्शल लॉ भी लगा देंगे। ये ज़रा फैसल वाडा ने क्या फरमाया, मुलाहिज़ा कर। जब तक आप जनाजे, एक्सपायर्ड लीडर्स, ये जमहूरी नंगा निज़ाम लेके चलते रहेंगे, बारी बारी का खेल करते रहेंगे। जमहूरियत के नाम पे आप सीएम को नहीं पकड़ सकते, जमहूरियत के नाम पे आप पीएम को नहीं पकड़ सकते, जमहूरियत के नाम पे डीएम को नहीं पकड़ सकते, टीएम को नहीं पकड़ सकते। इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि इस बार चीफ के हाथ में चीज़ें आ गई हैं, और हमें बेहतरीन नज़र आ रही है। वी कैन सी उसका अपना एम्बिशन तो कोई नहीं है, वो चीफ बन लें, उनके बाप बच्चे भाई बहन किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है 36-37 साल के अंदर। तो ये एक सूरज की किरण है। लेकिन अगर आप कहें गंदा नेकेड निज़ाम जो है जमहूरियत का, गिव अदर्स अ चांस, गिव यंगस्टर्स अ चांस, ठीक है, आप चांस दें। हमने चीफ से सीखा, जो लीड कर रहे हैं आज रोनाल्डो की तरह मुल्क के लिए, कि आप सियासत बाद में पाकिस्तान पहले। मैंने आज ये काम क्यों किया, वरना मैं ये काम होने देता फिर रगड़ता, इसलिए मैंने कहा पाकिस्तान का फायदा हो जाए, ठीक है, बचाया पहले बचाया। और देखें, जब एक आदमी शिकारी हो और एक ताकत रखता हो दरख्त गिराने की, तो शाखों से तो वैसे नहीं डरता। तो अगर आप मजबूत अपनी जगह के ऊपर, तो आप डंके की चोट पे लोगों को मनवाते हैं मैं ठीक हूँ। जी, आपने फैसल वाडा की बात सुनी। दूसरी जानिब वकला इकट्ठे हो रहे हैं, सहाफ़ी इकट्ठे हो चुके हैं, सियासतदान इकट्ठे हो चुके हैं, एक आपसी इत्तेहाद बनता जा रहा है, बल्कि बन चुका है। और इसके नतीजे में ये ऐलान किया जा रहा है, वकला कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, और ये गैर एलानिया मार्शल लॉ इस्टेब्लिशमेंट ने लगाया है, पूरे निज़ाम पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया है, और हम इसको चलने नहीं देंगे। एडवोकेट चौधरी सलीम वाला ऑल पाकिस्तान कन्वेंशन में क्या कहते हैं, ये जरा सुने। कि पिछले 2 से 3 सालों के अंदर इस मुल्क के अंदर गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफज है। यहां पे इस वक्त ना कोई शायर बात कर सकता है, ना कोई अदीब लिख सकता है, ना आप खुल के बात कर सकते हैं, ना आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बोलेगा वो उठा लिया जाएगा, और उसका पता भी नहीं चलेगा कि उसको उठाने का ऑर्डर कहां से आया और उसको उठा के कौन ले गया। इस वक्त मुल्क के अंदर सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, बतौर वकील हम दस्तूर पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। हमें इस बात का, जब हम ये यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो उस वक्त हम ये हद करते हैं कि हम आईने पाकिस्तान के मुहाफिज होंगे। हम हर
उस बात के सामने खड़े होंगे जो जुल्म और जबर की बात होगी। हम हक का साथ देंगे और जुल्म से लड़ेंगे। मेरे दोस्तों, ये एक ऐलान हुआ, इसके बाद एक और ऐलान भी वकला ने किया और उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में मुकम्मल गैर एलानिया मार्शल लॉ है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये जरा सुने। लगता है इस देश में अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूके खुदा जब हो मुश्किल में पड़ी, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। तो ये सूरत हाल है। एक और गुफ्तगू भी सुनवाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। जनरल साहब को ये कहा जा रहा है कि वो ज़रा वक्त निकालें और वक्त निकाल कर फैसल मस्जिद की तरफ ज़रूर जाएं। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ ने उनको ये मशवरा दिया, ज़रा सुने क्या कहते हैं। बहुत से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, बहुत से इस तरह की सोच रखने वाले जो कहते थे कि मैं तुम्हें वहां से मारूंगा, तुम्हारा निशान तक नहीं हुआ, आज उनका निशान नहीं है। जनरल आसिम मुनीर साहब, एक दिन टाइम निकालें, इस्लामाबाद जाएं, फैसल मस्जिद जाएं। मुर्दों के बारे में जो फौत हो गए मैं बात ही नहीं करना चाहता ज्यादा, लेकिन टाइम निकाल के जनरल जिया की कब्र पे भी जाओ और वहां देखो कि लोगों की क्या राय है उसके बारे में। लोग वहां पर दुआ नहीं मांगते, लोग तस्वीर नहीं उतरवाते, हालांकि फैसल मस्जिद सिर्फ एक एडवोकेट ने जनरल साहब को मशवरा दिया कि जरा वहां जाएं, जाके नजारा करें कि हो क्या रहा है। तो बहुत ज्यादा तलखी है मौजूदा सूरत हाल में और ये इसलिए है कि अदलिया के जरिए अदलिया को काबू किया जा रहा है। बाकायदा एक पीसीओ अदलिया लाई जा रही है और उसके तहत अपनी पसंद के फैसले लेने हैं और उसके मुताबिक मामलात को आगे लेकर चलना है। एडवोकेट आमिर जलील सिद्दीकी वो क्या कहते हैं, जरा सुने। 3 साल से जो ये अनदेखा मार्शल लॉ है, सदा का कहत है, चुप की वबा है, जबर है, जुल्म है, कहर है, लोगों की आहें हैं, चीखें हैं। आपने इस जुल्म और जबर के दौर में ये इजलास बुलाया, इसे कामयाब किया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। जी, आपने सुना आमिर सिद्दीकी मजीद क्या कहते हैं, ये भी मुलाहिजा करें। जिंदगी इतनी भी नेमत तो नहीं जिसके लिए अहदे कम ज़र्फ की हर बात गवारा कर लें। जिंदगी इतनी भी नेमत तो नहीं जिसके लिए अहदे कम ज़र्फ की हर बात गवारा कर लें। दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो। दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो। दिया बुझेगा तो सहर होगी, सदा दबेगी तो हशर होगा। जी, मामले की शिद्दत इस हद तक पहुंची हुई है, फिर मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो रहे हैं, जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। इसलिए कि जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस दाखिली सियासत में जब उलझेंगे तो फिर असल काम और असल ड्यूटी से उनकी तवज्जो हटेगी। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है जो कि अलार्मिंग है। अब इमरान खान इस सारी सिचुएशन में माइनस नहीं हो रहे। इस वक्त के हुक्मरान, खा वो सिविल हैं या मिलिट्री, दोनों को ये डर और खौफ सताया जा रहा है कि इमरान खान माइनस नहीं हो रहे। राना सनाउल्लाह इसका खुद एतराफ़ फरमाते हैं, क्या कहते हैं, जरा मुलाहिजा करें। लेकिन क्या खान साहब वैसे माइनस हो रहे हैं सियासत से? और लेकिन जहां तक माइनस होने का तल्लुक है, नहीं, माइनस नहीं हो सकेंगे। वो माइनस लोग इस तरह से नहीं होते। इस तरह से पिछले 70 साल आप देख लें, अगर माइनस होना होता तो फिर जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो माइनस हो चुके होते, बेनज़ीर माइनस हो चुकी होती, मियां नवाज शरीफ जो है वो माइनस हो जाते। ये इस तरह से ये तरीका माइनस करने का है ही गलत। इसके ऊपर अब अगर कोई अमल करना, मेरा तो नहीं ख्याल कोई अमल कर रहा है या किसी को करना चाहिए, लेकिन माइनस वाली बात जो है ना, उससे तो मैं इत्तेफाक नहीं करता।
جی آپ نے یہ بھی سن لیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ لیڈر کبھی مائنس نہیں ہوتا۔ ماضی میں بھی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ مکمل ناکام رہی ہے کہ وہ کسی لیڈر کو اس طرح سے مائنس نہیں کر پائی۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، یہ لوگوں کی اس حوالے سے رائے ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔